नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। पीएम मोदी के मन में किसानों की चिंता, मन की बात में कृषि कानून का किया जिक्र, बोले नए कानून से दूर होगी किसानों की परेशानी। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 की तैयारी में जुटी सरकार, 30 दिसंबर को विधानसभा में बिल पेश करेगी सरकार, नए साल में लागू होगा। भोपाल में कोरोना से 10 दिन में 3293 नए संक्रमित, 41% अस्पताल में भर्ती, 59 घर में आइसोलेट, कोरोना का आंकड़ा बढ़ा। सरकारी कर्मचारियों ने लिए विशेष नगद योजना, अफसरों को 12,000 की खरीदी पर 4,000 की छूट, 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। होशंगाबाद में रिश्तों का खून, 12 साल के बच्चे सहित 3 को मां के सामने ट्रैक्टर ने रौंदा, हाथ पैर तोड़े, फिर गांव में सड़क पर फेंका। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला, सलमान ने उमेश बनकर लव मैरिज की, शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए डाला दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं आपको। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने की है बैठक। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने की बैठक। भोपाल आईजी, कलेक्टर, एसपी शामिल हुए हैं इस बैठक में। तो वहीं आपको बताते चले, बैठक में नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सज्जनों के लिए फूल से कोमल, दुर्जनों के लिए कठोर रहें। राजधानी प्रदेश के लिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री ने ये जो बैठक ली है, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत करी गई है और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? देखिए, हम बात करें तो अभी जितने भी कामगार है, जितने भी अधिकारी है, सभी को तत्काल प्रभाव से ये किया गया कि आप लोग जितने भी लोग हैं, सभी प्रदेश में जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो कोविड को लेकर हो या मंत्री निर्देश को लेकर हो, सभी को सजग कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी चले और बात जो कर रहे थे, वो सबसे बड़ी बात है मंत्री विभाजन का, जो बीडी शर्मा का भी बयान इससे आया था कि अभी मंत्री विभाजन कुछ दिनों के अंदर हो सकता है और कुछ ऐसे मंत्री हो जो पुराने हैं, काफी तजुर्बेदार है, उनको भी उनको मंत्री पद में फिर से वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में पूरी तरह से प्रदेश के हालातों को देखकर, जो कोरोना के जो बढ़ते हुए कुव्यवस्थाओं को देखते हुए इन सभी पे कैसे विचार किया जाए, इन सभी बातों को लेकर एक सघन यहाँ पे बैठक की गई है। जी विवेक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली और अधिकारियों को जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए कि हर चीज पर अब अधिकारी ध्यान दें, अगर जो सज्जन है उनके लिए फूल जैसे कोमल रहें और जो भी दुर्जन है उनके लिए सख्त रहें, जिस तरीके से आदेश उन्होंने दिए, तो इससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं भी अब किसी प्रकार से लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। जी, कहीं ना कहीं देखिए कि अभी व्यवस्थाओं की बात करें, बड़े अधिकारियों की बात करें, कोई सरकारी कार्य में कोई अगर किसी भी घर के जो बुजुर्ग है या दंपति जाते हैं सरकारी काम कराने में, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इन सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति आते हैं, अगर आपके पास आते पुलिस वाले हो आप, तो आपको सख्ती से पेश नहीं आना है, अच्छे से बात करना है उनसे, उनको एक परिवार की तरह रखना है, ताकि आने वाले दिनों में जो लोग पुलिस से डरते हैं, बड़े अधिकारियों से डरते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, जो उनकी परेशानियां होती है तो कह नहीं पाते हैं, तो इन सभी को अच्छे तरीके से एक टीम बनाकर हैंडल करने की बात यहाँ पे इस बैठक में की गई है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 15 दिन में भोपाल के विकास को लेकर के प्लान प्रस्तुत किया जाए। भोपाल में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई, अपराधियों पर लगातार नकेल कसते रहे, मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने बैठक ली, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भोपाल आईजी, कलेक्टर, एसपी शामिल हुए इस बैठक में। बैठक में नगर निगम कमिश्नर भी शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए,
सज्जनों के लिए फूल से कोमल, दुर्जनों के लिए कठोर रहे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। राजधानी प्रदेश के लिए मॉडल बने, सुशासन प्राथमिकता रहे, विकास के काम में तेजी लाए, मेट्रो के काम की समीक्षा की जाए, स्वच्छता के मामले में निगरानी रखी जाए, भोपाल भी नंबर 1 पर आए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का, जिन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अब किसी भी तरीके से किसी चीज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अधिकारियों को हर तरफ ध्यान देना होगा, वो बात हो अवैध निर्माण की या फिर जनता की समस्याओं को सुनने की या फिर बात हो स्वच्छता की, हर एक चीज में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निर्देश दिए कि वो प्राथमिकता दें। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी में नेताओं का पुनर्वास होगा। एमपी में नेताओं का पुनर्वास होगा, इमरती को मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। संगठन में 3-4 सिंधिया समर्थक ही फिट होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एमपी से जो इस समय खबर आ रही है कि एमपी में नेताओं का पुनर्वास होगा, उसको लेकर के क्या कुछ है, पूरी जानकारी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, अगर सूत्रों के हवाले की बात करें तो पूरी तरह से संगठन की ओर से इशारा भी आ रहा है कि सिंधिया समर्थक जो है उसमें से 2 से 3 लोगों को फिर से वापसी किया जाएगा मंत्रिमंडल में। वो ये अगर इमरती देवी की बात करें तो इनके नाम को लेकर काफी ज्यादा गहन विचार भी किया जा रहा है। बीडी शर्मा का जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका बयान भी आया था कि इस तरह की जो बातें हैं वो हम एक बार देखते हैं। अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री के सामने, अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस नाम को पास किया जाता है तो कहीं न कहीं हम मुख्यमंत्री मंडल में जगह देंगे। लेकिन ये सभी जो बातें हैं अभी केवल सूत्रों के हवाले से आई है। पूरी तरह से जो बैठक होंगी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक मीटिंग रखी जाएगी। उस मीटिंग के बाद ही पूरी तरह से सामने आएगा नाम किन सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जी विवेक, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि इमरती देवी का जो सियासी कद है वो बरकरार रखा जाएगा। जी, अगर बात हम करें तो इमरती देवी सिंधिया के सबसे करीबी मानी जाती हैं। उनके समर्थकों में सबसे ज्यादा पहले भी आती हैं और उन्होंने साफ तौर पर सिंधिया ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक हम पार्टी में हैं और जिस तरह की योजनाएं पार्टी में होती रहती है, मैं कहीं न कहीं इमरती देवी के साथ रहूंगा। और ये सभी बातों का जो प्रभाव है, लगता है कि संघ के द्वारा या संघ पे सिंधिया के द्वारा जरूर दबाव दिया जाएगा और उनको मंत्री पद फिर से वापस दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर सिंधिया के समर्थकों को ज्यादा जगह मिलेगी। इमरती देवी का सियासी कद बरकरार रखा जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया पर एमपी में नेताओं का पुनर्वास होगा। इमरती को मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। संगठन में 3-4 सिंधिया समर्थक ही फिट होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। और सिरोंज से अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। गैस सिलेंडर फटने से दुकानों में आग लग गई है। सिरोंज से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से दुकानों में आग लगी। आग लगने से 5 दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। खाने की दुकान में रखे सिलेंडर में धमाका होता है, जिसके बाद इतना नुकसान होता है। हादसे में नहीं हुआ किसी की जान का नुकसान। खाने की दुकान में रखे सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद 5 दुकानों में आग लग गई। आपको बता दें कि हादसे में किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। पथरिया थाना क्षेत्र में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। सिलेंडर फटने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गैस सिलेंडर फटने से दुकानों में भीषण आग लग गई। सिरोंज से खबर बता रहे हैं आपको। हादसे में नहीं हुआ किसी की जान का नुकसान।
तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर फटने से ब्लास्ट होता है और उसके बाद 5 दुकानें जलकर खाक हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कोरोना संकट और कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच हो रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि नए कानून में किसानों को उनके हक का पैसा 3 दिन में मिलने का प्रावधान किया गया है और पैसा ना मिलने पर किसान शिकायत कर सकते हैं। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के उनके बंधन खत्म हुए हैं बल्कि उन्हें नए अवसर मिलेंगे। मन की बात में किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने कृषि कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके जरिए किसानों को अनेक अधिकार मिले और उनकी सालों से चली आ रही मांगे पूरी हुई हैं। सही जानकारी किसानों के लिए बेहद जरूरी है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है। इसलिए उनके इस प्रयास से
किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 5.70 लाख नए मामले सामने आए। वहीं 9,198 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बाद इटली, ब्राजील, मैक्सिको, पोलैंड, रूस, ब्रिटेन, भारत, ईरान में सबसे ज्यादा मौत हुई। दुनिया में अब तक 6.25 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6,25,50,000 मामले सामने आए। वहीं अब तक 14,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,31,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बताते चले, कोरोना संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर भीषण ठंड से पेयजल समस्या को लेकर के मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत गोबरेल में वाटर सप्लाई में मात्र 10 घंटे बिजली मिल पा रही है, जिसकी वजह से ग्राम में नल जल योजना प्रभावित होने से गुस्साए जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर के विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचकर 1 दिवसीय धरना देकर के जमकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है और विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। खबर अशोकनगर से, जहां विधायक जजपाल सिंह जोशी अंडरब्रिज निर्माण कार्य का द्वारा पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री दिलीप बिगोनिया व ठेकेदार के साथ निर्माण कार्यस्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता पर संतुष्टि जताई। साथ ही साथ उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य हर हाल में मार्च तक पूर्ण हो जाएंगे। मार्च में इसका लोकार्पण भी संभव हो जाएगा। ये शहर के लोगों के लिए नए साल की सौगात होगी। काम होने जा रहा है। ये शहर की सबसे बड़ी समस्या थी अंडरब्रिज ना होना, तो ये जो है इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आज देखना था, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था और जनता से वादा किया कि मार्च तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे और अंडरब्रिज को चालू करेंगे। अभी कितना क्या % काम हुआ? हाँ, मैं यहाँ देख के पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और निश्चित रूप से हम जो है जो हमने समय निर्धारित किया है, अपने टारगेट जो हमने तय किया है, मार्च तक निश्चित रूप से हम इस अंडरब्रिज को चालू कर देंगे। और ठेकेदार का काम बहुत संतोषपूर्ण है और बहुत क्वालिटी हर तरह से देखने में आ रही है। तो निश्चित रूप से आशान्वित हैं हम कि मार्च तक हम अंडरब्रिज को चालू करा लेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जमानत मिल गई है। आपको बताते चले, उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर के FIR दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत दी। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर आरिफ मसूद ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया है और न्यायपालिका पर भरोसा रखने की अपील करी है। न्यायपालिका पर विश्वास रखें। मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ था कि मुझे फरार शब्द न इस्तेमाल किया जाए। मैं न्याय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, बार का सदस्य हूँ। अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं स्वयं न्यायालय में पेश होऊंगा और मैं माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उसका धन्यवाद देता हूं। देपालपुर के बेदमा क्षेत्र लोगों को वाहनों का टोल टैक्स में छूट दिलाने के लिए सांसद शंकर लालवानी मेथवाड़ा फाटे पर पहुंचे, जिसके बाद देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल भी थे, जहां क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि सांसद लालवानी टोल टैक्स में आसपास के लोगों को राहत दिलवाएंगे।
आरवीआईसीएल कंपनी के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर मांगों से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद नेपालपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज पटेल ने गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने टोल टैक्स कंपनी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ग्यारसपुर थाना में 3 वर्ष पूर्व एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। हाईवे का निर्माण कर रही वर्ल्डकॉन कंपनी में काम कर रहे बालेंद्र वैस की मौत को डंपर से एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का मारपीट से लगना सामने आया, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश में उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा जैन एवं वर्तमान में ग्यारसपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र द्वारा मामले की छानबीन की गई और डंपर चालक कमलेश गिरी से पूछताछ की गई। पूरा मामला सामने आया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 2017 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें बंसल कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक ड्राइवर था फॉकलाइन मशीन का, बालेंद्र वैस करके, उसका पीएम रिपोर्ट पीएम कराया गया था, जिस पीएम के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस घटनाक्रम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पीएम रिपोर्ट में जो जांच आई थी उसमें उसकी जो चोटें हुई थी वो होमोसाइडल बताई गई थी डॉक्टर द्वारा। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी अपराध में आज कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विदिशा के लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा लटेरी क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम के साथ जनपद सीईओ निर्देशक शर्मा, बीएफवीएनओ नरेश बघेल निरीक्षण के दौरान साथ रहे। ग्राम बलरामपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड में गंदगी पाए जाने के चलते प्रभारी को साफ सफाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी दौरान ग्राम रोसल्ली साहू के उप स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताएं पाए जाने के चलते प्रभारी और वार्ड बॉय को फटकार लगाते हुए आगे से अनियमितताएं नहीं पाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। एसडीएम तन्मय वर्मा द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुचारू रूप से चालू हो सके, जिस उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ प्रसव कक्ष में साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को दिए गए हैं। अशोकनगर में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के हर वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल जाने। विधायक ने मरीजों और अटेंडरों की समस्या सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर प्रशांत दुबे को इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री जज्जी ने उस समय थोड़े नाराज दिखाई दिए जब मरीजों के हालचाल जानने के दौरान उन्होंने देखा कि लगभग हर बेड की चादर गंदी पाई गई, जिस पर विधायक श्री जज्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन गंदी चादरों को तुरंत बदलने को निर्देश दिए और साथ ही साथ मरीजों के बेड पर बिछी चादर हर दिन बदलनी चाहिए। विधायक ने कोविड वार्ड, ट्रॉमा सेंटर सहित जिला अस्पताल के लगभग हर हिस्से का निरीक्षण करके जहां जहां कमियां मिली उन्हें सुधारने के निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला अस्पताल की लैब को अत्याधुनिक मशीनों से विकसित करने की बात भी कही ताकि मरीजों की सभी जांचें जिला अस्पताल में हो सके और मरीजों को प्राइवेट लैब में महंगी जांच न करवानी पड़े। 4 दिन पहले नगर पालिका सीएमओ सीएमएस इन सबके साथ बैठक हुई थी मेरी, तो तब ये कहा था कि मैं कभी भी आऊँगा, मैं साफ़ सफाई देखना चाहिए, सारी व्यवस्थाएँ पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आओ। तो आज मैं जब आया तो साफ़ सफाई तो ठीक देख रहा हूँ, लेकिन एक तो बेड शीट टाइम भी नहीं चेंज की जा रही। तो मैंने अभी डॉक्टर बोला कि पर डे
पेशेंट की बेडशीट चेंज होना चाहिए, साफ बेडशीट उसको मिलना चाहिए। भोपाल में ईरानियों के अवैध कब्जे पर आज जिला प्रशासन की टीम बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। जानकारी के अनुसार ईरानियों ने 12,000 वर्ग फीट पर अवैध कब्जा रखा है, जिसे जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईरानियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सप्ताह भर पहले कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर ईरानियों ने हमला कर दिया था। करीब 40 राउंड फायरिंग करके पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जो निर्णय आया उसका धन्यवाद देता हूं करे और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अग्रिम जमानत मिल गई और मैं सभी लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें। मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ था कि मुझे फरार शब्द न इस्तेमाल किया जाए। मैं न्याय का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, बार का सदस्य हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।